सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को निष्पक्षता से कराने के लिए और उसमें विश्वास को भरने के लिए, लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए जजों को मैदान में उतार दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत बड़ा आदेश आया है आज सुप्रीम कोर्ट का, उसी को बता रहा हूं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रिवीजन प्रक्रिया यानी कि एसआईआर के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती का आदेश दे दिया है। हां, अब जजेस जो हैं वो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे मैदान पर। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि कोर्ट ने यह पाया कि दो संवैधानिक संस्थाएं, एक तरफ है राज्य सरकार और दूसरी तरफ है चुनाव आयोग, के बीच में गंभीर विश्वास की कमी है, उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। अब जरा सोचिएगा, जब दो संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दें तो लोकतंत्र को उस समय पर संतुलित कौन करता है? केस का नाम है मोस्तारी बानू और ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग 2026 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में असाधारण हस्तक्षेप करते हुए आज असाधारण आदेश पारित किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसमें 10 दिशा निर्देश जारी किए थे, उसके ऊपर भी सेशन बनाया है, मगर आज का आदेश उन 10 दिशा निर्देशों से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये आदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर क्यों नियुक्त किए हैं एसआईआर की निगरानी के लिए मैदान में उतरकर, और क्या ये जुडिशियल ओवर रीच या फिर संवैधानिक नेसेसिटी का मामला है, क्या ये न्यायिक अतिक्रमण का मामला है या फिर ये संवैधानिक जरूरत का मामला है। और इसके साथ साथ आज आप लोगों के लिए इसी सेशन के अंदर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी लेके आया हूं। आपका दिल खुश हो जाएगा आप जब उस अनाउंसमेंट को सुनेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं और ये पूरे फैसले का आपके लिए कानूनी विश्लेषण भी दे रहा हूं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो फैसला है भारत के चुनावी कानून को पूरी की पूरी नई दिशा दे रहा है। ये वाला जो फैसला, जब फाइनल डिसीजन आएगा ना, कानून की किताबों में रच बस जाएगा इलेक्शन लॉ के लेके। ठीक है, मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और उसके साथ साथ हमारी नई ऐप जुडिशियल योगी के माध्यम से। खबर यह नहीं है कि हमने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है जुडिशियल योगी की, मगर जो मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं वो कहीं इससे ज्यादा बड़ी है, आप रखिएगा। अब समझते हैं सबसे पहले ये एसआईआर क्या है और जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो इसमें इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसको समझिएगा। एसआईआर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले आप प्रक्रिया को समझिएगा। ब्रीफ 30 सेकंड में आपको ये बात बताने वाला हूं। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, एसआईआर जो है इलेक्टोरल रोल की गहन जांच प्रक्रिया है। इसमें जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसी श्रेणियों के नामों की जांच की जाती है, जहां दस्तावेजों में असंगति हो या फिर संदेह हो। और भारत का संविधान उसके अनुच्छेद 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन को क्या पावर देता है? सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन की पावर देता है, कंट्रोल करने की पावर देता है। किसको? चुनावों को और वोटर लिस्ट की तैयारी को। लेकिन जो वोटर लिस्ट बनाना वो केवल एक क्लैरिकल कार्य नहीं है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो ईआरओ है, वो एक क्वासाई जुडिशियल फंक्शन करता है, यानी कि एक अर्ध न्यायिक कार्य करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो नोटिस जारी करता है। आपको पता है एसआईआर में नोटिस आ रहे हैं, उसके बाद नोटिस आने के बाद जो डॉक्यूमेंट आते हैं उन डॉक्यूमेंट की जांच करता है, उस पर ऑब्जेक्शन सुनता है और फिर फाइनली आदेश भी पारित करता है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये एक तरह से अर्धन्यायिक कार्य है। ये सीधे नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार को प्रभावित करता है। हालांकि जो मतदान का अधिकार है वो स्टैट्यूटरी है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से आता है, लेकिन उसका महत्व लोकतांत्रिक संरचना में मूलभूत है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए चुनाव और चुनावों से रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया है उसमें निष्पक्षता होना अनिवार्य है और जरूरी है, और उसी लिए सुप्रीम कोर्ट का यह आज आदेश आया है। सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। और सबसे पहले अब आगे बढ़ के बात करते हैं कि ये चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच में ये क्या टकराव है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने
खुद जजों को उतारने की बात कर दी है और हाईकोर्ट को बोल दिया है कि अपने जो सर्विंग जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं और रिटायर्ड वाले भी हैं, उनको भी मैदान में उतार दीजिए। विवाद क्या है? विवाद ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के अंदर अनफॉर्चुनेट ब्लेम गेम चल रहा है। एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग राज्य सरकार पर लगा रहे हैं। और विवाद क्या था? विवाद ये था, क्या राज्य ने पर्याप्त योग्य ऑफिसर उपलब्ध कराए हैं एसआईआर की प्रक्रिया को सही कराने के लिए? इसके लिए जो चुनाव आयोग है उसने मांग की थी कि भाई हमें ग्रुप ए या फिर एसडीएम रैंक के अधिकारी दे जो क्वासाई जुडिशियल आदेश दे सके। इस पर राज्य ने कहा कि ग्रुप बी के ऑफिसर ही पर्याप्त है, आप उनसे काम चलाइए, हम ग्रुप बी के ऑफिसर आपको दे रहे हैं। इस बीच ईसीआई ने माइक्रो ऑब्जर्वर और स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए कि मतलब जब ग्रुप ए वाले ऑफिसर नहीं है, काम तो पूरा कराना है, तो उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर ले आए और स्पेशल रोल ऑफिसर नियुक्त कर दिए। और इनके बारे में जो माइक्रो ऑब्जर्वर है और जो स्पेशल रोल ऑफिसर है, इनके बारे में जब आपको याद होगा 10 जो दिशा निर्देश आए थे मोस्तारी बानू इसी केस के अंदर ही, उसमें कोर्ट ने बोल दिया था कि जो ये माइक्रो ऑब्जर्वर हैं इनके आदेश की कोई वैल्यू नहीं होगा, ये फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते। कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं उनका जो फैसला होगा वो बाध्य नहीं होगा। फिर भी उसके बाद आरोप लगे कि ईआरओ को के निर्णय को ओवरराइड किया जा रहा है, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसके फैसलों को ओवरराइड किया जा रहा है। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इस समय अधिकारियों की रैंक पर विवाद तय करना लगभग असंभव है। और यहीं पर कोर्ट ने कहा कि दो संवैधानिक बॉडीज के बीच गंभीर ट्रस्ट डेफिसिट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की गंभीर समस्या है, कम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। अब जरा सोचिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज एक दूसरे पर भरोसा ना करें तो क्या होगा? तो क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुरक्षित रह सकती है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसी स्थिति में जुडिशरी को, न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं चाहिए, या संस्थाओं को स्वयं समाधान निकालने छोड़ना चाहिए? अपना संवैधानिक दृष्टिकोण, जो आपका ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश पारित किया है, जो असाधारण आदेश दिया है, जो हिस्टोरिक इंटरवेंशन की है इस पूरे मसले के अंदर, उसको समझते हैं। बेंच में सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची थे और जस्टिस विपिन पांचोली भी थे। इन तीन जजों की बेंच इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई कर रही थी और कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है इस समय में, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सिवाय इसके कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करें कि वो सर्विंग और फॉर्मर जुडिशियल ऑफिसर उपलब्ध कराएं, कि जो इस टाइम सर्विंग जजेस हैं और जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको उपलब्ध कराया जाए कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, और उन जजों को मैदान में उतारकर जो एसआईआर है उसकी प्रक्रिया के अंदर निष्पक्षता या फिर उसके अंदर एक तरह से पूरा उसका ऑडिट मैकेनिज्म चेक किया जाए कि कोई गलती तो नहीं है, ताकि जो ट्रस्ट एक दूसरे पर नहीं बन रहा है दो संस्थाओं के बीच में, उसको उससे पार पाया जा सके। इसका अर्थ क्या है कि अब सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर और उसके साथ साथ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस पेंडिंग क्लेम का एडजुडिकेशन करेंगे। जो बचे हुए फैसले हैं एसआईआर को लेकर कि किसी का नाम जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, उन सभी मामलों का निस्तारण अब जजेस के द्वारा होगा, मतलब ईआरओ नहीं करेगा। ये बात देखिएगा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी विवाद उठ रहे हैं कि किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, अब उसके ऊपर फैसला जज लेंगे, कोर्ट के जजेस लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आप बताइए, आपको ये डायरेक्शन कैसा लगा अभी तक? जो पहली डायरेक्शन मैंने आपको आज के इस फैसले की बताई है, ये जुडिशियल ऑफिसर जो हैं वो अब ईआरओ की भूमिका निभाएंगे, यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। ये चुनाव अधिकारियों की सहायता भी करेंगे। ईसीआई के माइक्रो और इन जो जजेस हैं इनकी सहायता कौन करेगा? ईसीआई के माइक्रो ऑब्जर्वर और राज्य के अधिकारी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि ये एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कदम है। ये सामान्य कोर्ट फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकता है। कह रहे हैं कि हमारी जो रोजमर्रा की कोर्ट में फैसले जो आ रहे हैं, जो मुकदमे आ रहे हैं, उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी क्योंकि हमें जजेस भेजने पड़ रहे हैं। यह सामान्य कोर्ट फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकता है क्योंकि रेगुलर जो इनकम्बेंट सर्विंग जजेस हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है।
मगर क्या करें, परिस्थितियां असाधारण हैं, तो ऐसे समय में असाधारण कदम उठाने की जरूरत महसूस हो रही है। यह सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबलाइजर की भूमिका को दर्शाता है। आप बताइए, आपको यह सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके एक बार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग शेयर को ना लाइक, जो सेशन आते हैं इतने मेहनत से आपके लिए सेशंस लेके आते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं, उसको लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आज की जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लाना चाह रहा था वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, ऑब्वियसली आप हैं, और आप चुनावी कानून के अंदर और उसके साथ साथ सिटीजनशिप लॉ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ऑब्वियसली आप रखते हैं, तभी आप इस सेशन के अंदर बने हुए हैं। तो आपके लिए हमने एक इनॉग्रल ऑफर अपनी ऐप के अंदर एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें कुछ क्लासेस आपकी YouTube पर होंगी, कुछ क्लासेस आपकी ऐप पर होंगी, और उसके साथ साथ जो हम आपको यहाँ पर PDF जिसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं, वो सारी PDF भी आपको उसी कोर्स के अंदर ऐप पर ही मिलेंगी। तो फटाफट से जुडिशियल योगी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और कोर्स आपको ऊपर ही दिख जाएगा। गुरु दक्षिणा कितनी है? मात्र 51 रुपए है, 51 रुपीज है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। बहुत सारी क्लासेस जो हमारी पुरानी हो चुकी हैं वो भी हम डाल देंगे, साथ में उनकी PDF भी डाल देंगे, और आगे भी भविष्य में जो भी क्लासेस होंगी कुछ ऐप पर एक्स्ट्रा ही होंगी और YouTube पर भी कुछ क्लासेस होंगी, तो सभी की PDF भी वहां पर आपको मिल जाएगी। बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वहां आपको पढ़ाया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको, सारे नोट्स वगैरह भी वहीं पर मिल जाएंगे, और पूरे 1 साल की वैधता के साथ 51 रुपए में। कुछ नहीं है 51 रुपए, समझ रहे हैं? तो फटाफट से आप दून लॉ मेंटर ऐप नहीं, इस बार जुडिशियल योगी ऐप को इंस्टॉल करिएगा और वहां पर आपको ऊपर ही कोर्स दिख जाएगा। आपको ऐप का लिंक और इस कोर्स का डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत, और वहां से आप मेरे को लाइव क्लासेस के दौरान डायरेक्ट संवाद भी कर सकते हो, ऐप के माध्यम से आप सवाल भी वहीं पे पूछ सकते हो, तो वो सारी चीजें भी आपको रहेंगी। तो मतलब बहुत बहुत मतलब डायरेक्ट मैं आपको सब कुछ वहां पर पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। फटाफट से आप इस बार कोड को स्कैन करके भी जुडिशियल योगी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पर जुडिशियल योगी डालिए, आपको ऐप मिल जाएगी। ठीक है, और पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और सबसे पहले अब समझते हैं, आगे चलकर हम समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज की, कि भाई इस हस्तक्षेप का कानूनी आधार क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, कैसा ऐसा अविश्वसनीय कदम क्यों उठाया, यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है? हां, क्योंकि कोर्ट के पास है क्या, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट की रक्षा करने का अधिकार और ड्यूटी भी है, और उसके साथ साथ अनुच्छेद 142 जो संपूर्ण न्याय की शक्ति देता है, सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस देने की शक्ति देता है। जब संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाए तो कोर्ट पहले भी हस्तक्षेप कर चुका है और अभी भी हस्तक्षेप कर रहा है, कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रोसेस है जब वो रुक सा जाए तो कोर्ट को तो एक्ट करना ही पड़ेगा ना, वही काम कर रहा है। जैसे आपने पुराने मसलों के अंदर देखा होगा, कई बार कोर्ट ने SIT नियुक्त की है, या इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करना, जैसे 1997 का विशाखा वाला गाइडलाइन वाला केस है वो मामला। यहां पर कोर्ट, ध्यान रखिएगा, चुनावों को नहीं चला रहा है, वो केवल क्वासाई जुडिशियल एडजुडिकेशन की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा तंत्र, मैं बोलूंगा कि जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने मैदान में उतार दिया है, ताकि आम जनता का भी, आम जनमानस का भी विश्वास बना रहे चुनावी प्रक्रिया के अंदर। और उसके साथ साथ ये जो एक तरफ जो एक मुहाने पर राज्य सरकार खड़ी है, दूसरे मुहाने पर चुनाव आयोग खड़ा है, इनके भी थोड़े से मुंह बंद हो जाएं, और ये जो SIR की प्रक्रिया है ये सही ढंग से, निष्पक्ष तरीके से पूरी हो जाए। कोर्ट ने फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन की अनुमति दे दी है। फटाफट से वेस्ट बंगाल के अंदर जो है फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है। अगर यदि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो फटाफट से फाइनल वोटर लिस्ट
आप पब्लिश कर दीजिए, और नहीं हुई है तो हम जज उतार रहे हैं, जो भी पेंडिंग केसेस है ये सुन के उसके बाद आप फाइनल जो अपनी मतदाता सूची है उसको प्रकाशित कर दीजिए। तो मतलब यहां से आज के सेशन से आपको दूसरी बात क्या पता चल रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर मतदाता सूची आने वाली है, फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है। हालांकि जो फाइनल वोटर लिस्ट होती है वो भी नहीं फाइनल होती है, इसी चैनल पर मैंने एक सेशन भी बनाया है, तब उसमें आप क्या कर सकते हैं वो भी बताया हुआ है, वो वीडियो भी देख लीजिएगा आपको, कि फाइनल वोटर लिस्ट इज नॉट फाइनल। ठीक है। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा, क्या सप्लीमेंट्री लिस्ट भी प्रकाशित हो सकती है क्या? कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिया गया कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करें। राज्य के डीजीपी को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। ध्यान दीजिएगा, जो ये फैसला है ना कोर्ट का, ये संवैधानिक करेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन है, कोई टेक ओवर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं लेजिटिमेसी ऑफ द बैलेट, जो स्टेक पर है। क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर या फिर आवश्यक संतुलन, उसको समझते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर या फिर आवश्यक संतुलन, उसके बारे में समझते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच है, मगर ध्यान से देखिए, कोर्ट ने यहां पर सर को रद्द नहीं किया है, ईसीआई से शक्ति नहीं छीनी है, चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकी है। कोर्ट ने केवल पैरालिसिस की स्थिति में संतुलन बहाल किया है। जब पैरालाइज्ड हो रहा है मामला, तब उसके अंदर खुद अपना सिस्टम उतार दिया है। आर्टिकल 324 ईसीआई को व्यापक शक्ति देता है, बता चुका हूं मैं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेट का सहयोग हमेशा आवश्यक होता है। जब सहयोग समाप्त हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ बनता है। जब रास्ते बंद हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खोलता है। यह सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन है, यह संवैधानिक मध्यस्थता है। अब समझेंगे लोकतंत्र पर इस पूरे फैसले का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, क्योंकि जो वोटर इंक्लूजन और जो एक्सक्लूजन है वो क्या तय करता है, वो तय करता है कि कौन वोटर रहेगा, कि डेमोक्रेसी में किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे होगा, और पब्लिक ट्रस्ट कैसे बनी रहेगी। यदि जनता को लगे कि वोटर लिस्ट निष्पक्ष नहीं है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। यहां पर कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि कल्पना करिए कि यदि एसआईआर प्रक्रिया पूरी ना हो तो क्या होगा। कोर्ट ने पुलिस को भी चेताया है कि थ्रेट्स और वायलेंस को रोका जाए। यह प्रक्रिया की इंटीग्रिटी की रक्षा कर रहा है, और इससे कोर्ट ने संदेश बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि प्रक्रिया पूरी करे, लेकिन निष्पक्षता के साथ। बताइए आपको ये बात कैसी अच्छी लगी या बेकार लगी जो मैंने अभी आपको बताई, कि कोर्ट का संदेश साफ है कि जो प्रक्रिया चल रही है ना एसआईआर की, उसको पूरी करो, लेकिन उसको पूरी की पूरी निष्पक्षता के साथ। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन पर चलते हैं, निष्कर्ष पर चलते हैं। तो निष्कर्ष क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, जो आज का आदेश आया है मोस्तारी बानू ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग के केस में, जहां पर चुनाव आयोग को का जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसके रेफरेंस में अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम अपने जजेस उतारेंगे मैदान में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर हस्तक्षेप किया क्योंकि संस्थागत भरोसा जो है वो टूट चुका था। ईआरओ की नियुक्ति पर विवाद था, प्रक्रिया ठप हो रही थी। जुडिशियल ऑफिसर की जो नियुक्ति है उसका उद्देश्य क्या था, जो क्या है अभी जो जुडिशियल ऑफिसर की नियुक्ति की है, ताकि जो विश्वास टूट चुका है उसको वापस से बहाल किया जाए। यह राजनीति का मामला बिल्कुल भी नहीं है, यह संवैधानिक क्रेडिबिलिटी का मामला है। लोकतंत्र अचानक नहीं टूटता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो धीरे धीरे कमजोर होता है, और जब संस्थाएं एक दूसरे पर भरोसा खो देती है तो फिर वो जर्जर हो जाता है। और ऐसे समय में संविधान कोर्ट के माध्यम से बोलता है, अब अंतिम प्रश्न, क्या यह हस्तक्षेप चुनावी पारदर्शिता के लिए की रक्षा के लिए आवश्यक था या नहीं था। समझिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास है वो ऐसे ही खत्म नहीं होता, लोकतंत्र ऐसे ही नहीं टूटता है। जब संस्थाएं एक दूसरे पर भरोसा खो देती हैं तो धीरे धीरे लोकतंत्र जर्जर होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में संविधान न्यायालय को, कोर्ट को ये ड्यूटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि संभाल लो। अब अंत में मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर हस्तक्षेप किया है,
क्या यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक था या कोर्ट को इस पूरे मसले के अंदर दूर रहना चाहिए था? अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और यदि यह विश्लेषण आपको 1% भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जितना अपने सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं वो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे एक बात जरूर बोलिएगा अगर आपको आज का यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद आया और अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चुनावी अधिकारों में विश्वास करते हैं, मतदान के अधिकार में विश्वास करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। और अगर 1% भी आपको पसंद आया है तो कमेंट में एक बात जरूर लिखिएगा कि वाह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज तो मजा ही आ गया। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, मगर आगे बढ़ने से पहले अंत में फिर से आपको बता देता हूं कि इसी वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे नए कोर्स इनॉग्रल ऑफर पे सिर्फ 51 रुपए की गुरु दक्षिणा के साथ आपको सिटीजनशिप लॉ और इलेक्शन लॉ का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। 1 साल की वैधता है, रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जो भी हम प्रेजेंटेशन पीछे पढ़ाते हैं वो भी सब आपको वहां पर मिलने वाला है। फटाफट से कर लो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।